जय हिंद मेरे भाई। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर नौजवान, हर कंपटीशन का वो स्टूडेंट कभी ना कभी इस पे खुद से या अपने खुदा से या अपने ईश्वर से ये ज़रूर सवाल करता है। क्या सवाल करता है कि आखिर कब होगा सिलेक्शन। आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अब तो पढ़ाई भी कर ली है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, बढ़िया से मॉक टेस्ट भी दे दिए, सब कुछ कर लिए, तो अब सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? आखिर कब होगा सिलेक्शन? इसी पे आज हम लोग एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक हमें दे सकते हैं। आपको अगर ठीक न लगे तो भाई तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर कब होगा सिलेक्शन। इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे लगता है कि हमसे बेटर आप खुद से पूछ सकते हैं और खुद उसका जवाब आपको आपसे खुद से मिल जाएगा, हमसे बेटर, कि आखिर आपका सिलेक्शन कब होगा। देखो मेरे भाई, जैसे आप मार्केट जाते हो, कोई सामान आपको लेनी है, कोई चीज़ आपको लेनी है, कोई भी वस्तु आपको लेनी है मार्केट से, तो उस चीज़ की कोई प्राइस होती है, दाम होता है, उसका मूल्य होता है। जब तक आप दुकानदार को उतना मूल्य पे नहीं करते हो, देते नहीं हो, तब तक वो आपको वो चीज़ देता नहीं है, वो सामान आपको नहीं देता है। तो सेम वही पैटर्न आपके यहाँ भी लागू होता है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ नीड है, कुछ ना कुछ डिमांड है, कुछ ना कुछ वो चाहती है। वो क्या चाहती है? वो सेक्रीफाइस चाहती है, वो हार्डवर्क चाहती है, वो टाइम चाहती है। इन सब सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है वो अगर उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, इसमें लक भी ऐड कर लीजिए। लक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि 70% मेहनत काम आती है, 30% लक काम आता है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। और एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो मतलब लक को भी पीछे छोड़ देते हैं, वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं। बट हमें जो प्रैक्टिकल बात करनी है वो 70-30 का रेशियो लेके चलना है। 70% आपकी हार्डवर्क होगी मेरे भाई, और 30% आपका लक होगा। तो जब तक आप उस एग्ज़ाम की जो नीड है, जो डिमांड है, वो सब सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करोगे, उसके लिए उतना प्रॉपर हार्डवर्क नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक वो निकलने वाला नहीं है। अब ये सब दो तरह के एस्पिरेंट होंगे। एक तो जो ये सब कर लिए होंगे तब पर भी नहीं उनका निकल रहा है, और एक जो अभी फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं वो क्या करें। तो मेरे भाई, हम पहले उनकी बात करते हैं जो ये सब कर चुके हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी पढ़ लिया है, अच्छे से रिवीजन भी मार लिया है, मॉक टेस्ट भी दे लिया है, सब कुछ कर लिया है, टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया है। तो मेरे भाई, वो लोग, ऐसे लोग पैनिक ना हो मेरे भाई। आप पेशेंस बनाए रखो, आपका सिलेक्शन होगा। आप, जैसे एक स्टेटमेंट था कि जब आपको लगने लगे कि अब हमें ये छोड़ देनी चाहिए, कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आया तो आपको लगने लगे कि अब गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो वहाँ एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि अगर इस सिचुएशन को पार कर गए तो एक बेटर, अच्छा कल हमारा इंतज़ार कर रहा है मेरे भाई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि भाई अब एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, इसको छोड़ दो, मतलब, तो समझ लेना कि भाई हम इस एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, निकालने की जो वो है उसके बहुत करीब हैं। अगर थोड़ा और एफर्ट कर दिए, थोड़ी मेहनत कर दिए, थोड़ा और जो कमियां हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर लिए, तो कहीं ना कहीं भाई हम उस लिस्ट में ज़रूर दिखेंगे आपको। तो मेरे भाई, अंतिम ऐसे लोगों को
भागना नहीं है मैदान छोड़ के, मैदान में रहना है। अगर भाग जाओगे तब तो फील्ड से ही बाहर हो गए मेरे भाई, तब क्या मतलब निकला उसका, कुछ मतलब नहीं निकला। लेकिन अगर आप टिके रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर जीत जाओगे। और थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज करिए आप, और उसके बाद जो आप पूजा पाठ ईश्वर अल्लाह जिसे भी मानते हो उसको आप याद करिए और अच्छे से प्रयास करिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं मेरे भाई जो बिगिनर्स हैं, जो आए हैं 10 बाई 10 का कमरा लेके किसी बड़े शहर में, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को उस रूम की दीवारों पे अब पन्नों में लिख लिख के सजाए हुए हैं। रैंक ये, रैंक वो, ये अफसर, वो अफसर, ये लाल बत्ती, वो पीली बत्ती, ऐसे सब लिख के रखे हुए हैं। उन भाइयों का भी सवाल रहता है कि आखिर कब होगा सिलेक्शन, कैसे होगा सिलेक्शन, कब तक ये दीवारें देखनी पड़ेगी, कब तक ये सब चीज़ें चलता रहेगा, कब तक दाल चावल चोखा खाते रहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जेन्युइन होता है, हर उस नौजवान का होता है, हर उस स्टूडेंट का होता है जो पहली बार अपने सपनों, अपने गांव, अपने जहां को छोड़कर अपने भविष्य के लिए एक अलग दुनिया में जाता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया होती है। बहुत सारे नौजवान वहाँ उस भीड़ में आपको दिखेंगे, आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें हुनर नहीं है, उसमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, वो बहुत संघर्षशील है। बट कहीं ना कहीं लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा डिसाइडिंग होता है। तो उसकी वजह से कुछ मात खा जाते हैं, कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, अपनी चीज़ों से ट्रैक बदल जाते हैं, कुछ लोग दूसरा कुछ करने लगते हैं। तो ऐसे सब। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, आप जिस भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हो या जैसे भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई, तो हमने पहले वाली जो बात कही ना कि हर चीज़, हर एग्ज़ाम का एक नीड होता है। उस नीड को आप जब तक फुलफ़िल नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। तो मेरे भाई जो यंगर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो उनको यही समझना होगा कि ये एग्ज़ाम जो है ये डिमांड क्या कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस चाहता है हमसे, कितना हार्ड वर्क चाहता है हमसे, कितना पेशेंस चाहता है हमसे। अगर ये सब सारी चीज़ें आप जिस दिन समझ गए ना मेरे भाई, उस दिन आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। लोग सब समझ जाते हैं कि इतना हार्ड वर्क चाहता है, कितना ये चाहता है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ पाते, कितना ये पेशेंस चाहता है हमसे, कितना टाइम चाहता है हमसे। एग्ज़ाम आपसे 2 साल 3 साल का टाइम चाहता है, बट लोगों को 6 महीने साल भर में ही करना रहता है। तो मेरे भाई इसलिए सब नहीं हो पाते। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी है कि जो एग्ज़ाम का नेचर है वो कैसा है। क्या वास्तव में एग्ज़ाम उस ग्रेड का है जिस ग्रेड की हम तैयारी कर रहे हैं। आपको बनना है भाई, आप ग्रेड ए की जॉब की तैयारी कर रहे हो, दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो भाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़ाम की नीड है वो किस हिसाब से है। वो 6 घंटे 8 घंटे मांगता है तो भाई हमें उससे प्लस में रखना है खुद को, तभी जाके हम उसकी जो लिस्ट आएगी, पीडीएफ जो आएगा, उसमें अपना नाम देख पाएंगे। और उदास नहीं होना है मेरे भाई। देखो, वो आप कछुआ खरगोश की कहानी जानते ही हो। तो अब कैसे कछुआ जीत गया या खरगोश जीत गया वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है चलता कंटिन्यूअसली कौन है। अगर एक रिदम बना के 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना भी आप, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना बना के आप चलते हो, एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो एक अच्छा खासा कंटेंट आपको तैयार हो जाएगा। एक अच्छा आप चीज़ों को ग्रैप्स करने की जो टेंडेंसी होती है समझने की, वो बिल्ड हो जाएगी। आप एनालिसिस करके देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो आपसे रिलेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब सारी चीज़ें आपके टच में बनने लगेंगी। धीरे धीरे आप प्रेडिक्ट करने लगोगे, हाँ ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। लेकिन ये सब एक अच्छे खासे टाइम ड्यूरेशन मांगते हैं मेरे भाई। अब कोई एस्पिरेंट गया, वो 4 दिन में थोड़ी जज कर लेगा कि मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, वो नहीं आ सकती। स्टार्टिंग में आपको जितना सब है सब इम्पॉर्टेंट ही लगेगा।
बट जब आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे लोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये पोर्शन कम इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस प्लस टाइम के साथ आप में धीरे धीरे बिल्ड होती हैं चीज़ें। जैसे रीजनिंग सॉल्व करने का फंडा क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई आया, रीजनिंग सॉल्व ऐसे बनने नहीं लगती है, वो धीरे धीरे उसे एक मेंटल लेवल बनता चला जाता है, उससे वो जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं आसानी से सॉल्व होते चले जाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया तब तो मेरे भाई आप बना ले जाओगे, अगर नहीं क्लिक हुआ तो उस पर 1-1.5 घंटे लगा दोगे, वो दिमाग में नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं। तो ये डेवलप कैसे होगा? ये एनालिसिस से डेवलप होगा, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा मेरे भाई। तो ये सब सारी चीज़ें यंगर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको करना है। और आपके जवाब, आपका जो जवाब था आखिर जॉब कब लगेगी मेरे भाई, तो इस जवाब का आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको कि आप। और हाँ, आजकल तो वो ट्रेंड चला है भैया, एस्ट्रोटॉक पे हाथ दिखाओ और नस पस रेखा बताएंगे कि हाँ भैया कब जॉब लग जाएगी। ये सब भाई मेरे, ये सब बकवास बातें हैं। वो एक कोट था ना कि नसीब तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, तो उनका क्या करोगे। तो ये सब फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई। आपका मेहनत, आपकी मेहनत ही आपको इस लिस्ट में दिखा सकती है, आपका नाम उस लिस्ट में दिखा सकती है। और कोई साधु, कोई बाबा, कोई एस्ट्रोटॉक कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। अच्छा खासा अपना इन्वायरमेंट रखिए, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए। और फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग हों जो आपको, जिनका लक्ष्य हो कुछ ना कुछ कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। या ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करते हों, पॉजिटिव रखते हों, कि उनसे बात करने के बाद आप जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो सब। और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होने चाहिए भाई, कि ज़्यादा आपका टाइम ले रहे हैं, आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हमारे एस्पिरेंट्स नए के चक्कर में यही हो जाता है भाई, वहाँ कोचिंग में गए या कहीं गए, बहुत सारे लोग नए चेहरे मिलते हैं और उस चेहरों में ही वो खो जाते हैं और फिर उसके बाद सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है। चेहरे बहुत मिलेंगे बट एक बार सिलेक्शन तो ले लो, फिर उसके बाद बातें करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, हार मत मानना, मिलेंगे। थारे सफलता को सेलिब्रेट तेरा भाई साथ में करेगा।